टू फिटनेस विद टेस्टी फूड। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ गोईठा रेसिपी। इसे राइस पिता भी कहा जाता है और कई जगहों पे इसे फरा भी कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक टूप में 1 कप पानी को गर्म कर लेना है। डालेंगे हम नमक हाफ टेबल स्पून और डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल या फिर आप घी भी डाल सकते हैं इसमें। अब इसे मिला देंगे पानी में अच्छे से ताकि नमक अच्छे से घुल जाए पानी में। और अब इसमें हम डालेंगे चावल का आटा। यहाँ मैंने 1 कप चावल का आटा लिया है, इसे इसमें डाल देना है। तो थोड़ा थोड़ा डालकर हम इसे मिला लेंगे पानी में अच्छे से। देख सकते हैं आप चावल अच्छे से मिक्स हो चुका है पानी में। अब गैस को ऑफ कर देना है और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे हम। जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम अपनी स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक ग्राइंडर जार में डालेंगे हाफ इंच अदरक और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ। अब इसमें जाएगी हरी मिर्च। यहाँ मैंने 3 हरी मिर्च ले रही हूँ मैं कट करके, इसे भी इसमें डाल देना। आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ाया कम भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ मैंने ये मूंग दाल ले ली, इसे मैंने 3 घंटे के लिए अच्छे से भिगो लिया था। देख सकते हैं आप ये अच्छे से फूल चुकी है। आप इसके जगह चना दाल या उड़द दाल भी ले सकते हैं, इसी तरह उसकी भी स्टफिंग बना के आप रेडी कर सकते हैं। तो अभी इस दाल को मैं ग्राइंडर जार में निकाल दूँगी। तो इसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालेंगे इसे अच्छा एक पेस्ट बनाने के लिए। मैंने इसका पेस्ट बना लिया, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह रहेगी। यहाँ पर एक पैन को हीट कर लेना और इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे हम। को हीट होने देना। इसके बाद हम डालेंगे इसमें हाफ टेबल स्पून जीरा यानी कि क्यूमिन सीड और एक बारीक कटा हुआ प्याज इसमें डाल देना है। प्याज को हमें सौटे कर लेना है, कलर चेंज होने तक, इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें इसे सौटे करना है। इस तरह कंटिन्यूसली आप इसे लो फ्लेम पर चलाते रहे ताकि ये जले ना। तो देख सकते हैं आप प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर और इसमें जाएगा हाफ टेबल स्पून हल्दी टर्मरिक पाउडर और 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर हम डालेंगे इसमें और 1 टेबलस्पून चाट मसाला जाएगा इसमें। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है स्टफिंग में, इसे ज़रूर डालें आप। इन मसालों को भी हमें सौटे कर लेना है प्याज के साथ ही। 1 से 2 मिनट तक इसे ऐसे ही चलाते रहना है हमें कंटिन्यूसली ताकि मसाले भी हमारे अच्छे से भुन जाए, उनमें जो कच्चापन है वो निकल जाए। हमने जो दाल पीस के रेडी की थी उसे भी इसमें डाल देना है। अब दाल को अच्छे से मिक्स कर देंगे हम प्याज और मसालों के साथ ताकि उसका फ्लेवर जो है दाल में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आप ये राइस पिता फाड़ की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी और पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो दाल अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। थोड़ी खड़ी दाल डाल रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये मैंने बचा ली थी पीसने से पहले। इसे इसमें मिक्स कर देंगे। जब हम खाएंगे तो इसके बाइट्स मुँह में बहुत ही क्रंची लगते हैं, तो इसे आप ज़रूर डालें। तो स्टफिंग हमारी रेडी हो गई और जो चावल हमने पहले रेडी किया था वो भी अब ठंडा हो चुका है। तो जो हमने चावल बनाया था वो भी देख सकते हैं आप अच्छे से ठंडा हो चुका है। इसे इस तरह से हाथ से मसल लेना है और इसका एक डो बना के रेडी कर लेना है हमें। आप चाहे तो थोड़े पानी का भी यूज़ कर सकते हैं डो बनाने में। नॉर्मली बनाएंगे ना बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। थोड़ा सा पार्ट ले लेंगे, इस तरह से इसका लोई जैसा हमें बनाना है। हाथ में ऑयल लगा लेंगे हम कि ये हमारे हाथों में चिपकेगा नहीं और इस तरह से प्रेस करते हुए हम इसका एक राउंड शेप दे देंगे। तो देख सकते हैं आप एकदम राउंड सी टिक्की मैंने बना के रेडी कर ली है। अब थोड़ा सा इसको और हम बड़ा कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम 1 टेबलस्पून स्टफिंग मैंने जो बनाई थी पहले, इसे लेके इस तरह से स्प्रेड कर देना है इसमें और अब इसे हम दूसरे साइड से फोल्ड कर देंगे हल्के हाथों से। और आप चाहें तो इसकी किनारियों को इस तरह से दबा के इसे पैक भी कर सकते हैं। इस तरह से सारे गोईठा बना के हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ मैंने सारे गोईठा बना के रेडी कर लिए हैं। एक छलनी लेना है आपको जिसमें छेद हो और इसे ऑयल से ग्रीस कर देंगे हम अच्छे से। अब इसमें सारे फाड़ा को डाल देंगे। इडली पैन में 1 कप पानी डाल के पहले से गर्म कर लिया। आप चाहें तो कढ़ाई में भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। और अब ये जो स्टैंड था इसमें रख देंगे हम और इसे 15 मिनट तक हाई फ्लेम पे कुक होने देना है कवर करके। तो अब 15 मिनट हो चुके हैं, इसे मैंने ओपन कर लिया है और अब इसे हम चेक कर लेंगे नाइफ़ की हेल्प से। इसे इस तरह से पोक करना है और नाइफ़ अगर क्लीन निकलती है मतलब ये अच्छे से कुक हो चुका है।
इसे गर्मा गर्म सर्व करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।